सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है और ये साध की महिमा के ऊपर शब्द है। कहते हैं साधु संतों की महिमा, साधु संतों के कौन कौन से लक्षण होते हैं। कहते हैं साधु कैसा होता है। कबीर साहब ने बताया है कि साधु बनना बहुत कठिन है, सहज मार्ग है ये साधु बनना। क्या क्या चीज़ें उसके अंदर व्यक्तित्व में दिखना चाहिए, उसकी कहते हैं व्यवहार में क्या क्या चीज़ें दिखना चाहिए, वो कबीर साहब ने इसमें वर्णन किया है। कहती है साधु गर सील संतोष विराजे। देखो पहले ही लाइन में कितनी महत्वपूर्ण बात बता दी कबीर साहब ने कि साधु घर सील, जो साधु होगा वो सील होगा, शालीन होगा, संतोष होगा उसको। संतोष ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की माया हड़पने की, पाने की उसकी चाह नहीं होगी, संतोष होगा। कहते हैं गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो ऐसा साधु जो सील होगा, संतोष होगा। साधु घर सील संतोष विराजे, दया स्वरूप सकल जीवन पर शब्द सरोतरी गावे। देखो दया भाव होगा साधु के अंदर, जो भगत है उसके अंदर दया भाव होना चाहिए। दया स्वरूप सकल जीवन पर, पूरे जीवन में उसको दयावान होना चाहिए, उसके हृदय में दया होना चाहिए। शब्द सरोतरी गावे। देखो और जो शब्द है, जो सतगुरु के दिए हुए शब्द हैं, सतगुरु की महिमा के जो शब्द हैं, वो अपने हृदय से उसको गाना चाहिए, महिमा गाना चाहिए अपने गुरु की, अपने सतगुरु भगवान की। सतगुरु से बड़ा और कोई नहीं है। तो ये सतगुरु के ऊपर ही सारे शब्द हैं। जहाँ जहाँ मन पौरत धावे, ताकि संग ना जावे। देखो जी मन क्या है, ये काल का ही एक रूप है। ये जैसे काल नहीं चाहता कि भक्ति करें और ये मन भी नहीं चाहता, तो मन रूपी ये काल है। तो जहाँ जहाँ मन पौरत धावे, ताकि संग ना जावे। मन तो खूब भगाएगा, मन चाहेगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक अपना विचरण करते रहें, मौज मस्ती मनाते रहें, इधर का उधर उधर का उधर। मतलब ये भक्ति में नहीं लगेगा, ये भगवान पे नहीं लगेगा, सतगुरु पे नहीं लगेगा ये। तो कहती हैं जहाँ जहाँ मन पौरत धावे, ताकि संग न जावे, उसके संग न जाए, उसको अपनी आत्मा का साथ दे। आसन अदल अरु क्षमा अग्रध्वज, तंत जी अंत न धावे। देखो कहती हैं आसन अदल और क्षमा अग्रध्वज, उसके अंदर क्षमा भाव होना चाहिए। क्षमा, आसन अदल अद्र क्षमा अग्रध्वज, तंतज अंत न धावे। आहा। और तत्वादी सतगुरु पहचाना, आदम दीत प्रगासा, और साधु मिलें सदा शीतल गति, निस्दिन शब्द बिलासा। कहते हैं तत्ववादी सतगुरु पहचाना। कबीर साहब कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप तत्ववादी सतगुरु की पहचान कर लो, जिसके पास तत्व का भेद हो, तत्वदर्शी हो। तो ये कबीर साहब ही पूर्ण तत्वदर्शी संत थे। तत्ववादी सतगुरु पहचाना, आत्मदीप प्रकाशा, और अपने आत्मा का दीप का प्रकाश कर लो, अपने आत्मदीप जगा लो। साधु मिले सदा शीतल गति। आह, अगर आपको साधु मिल गए तो आपके जीवन की जो गति होगी वो शीतलता होगी, आपके हृदय में शीतल होता होगी। और निस्दिन शब्द विलासा, शब्द का विलास होगा, उल्लास होगा आपके हृदय में, प्रेम होगा, समर्पण होगा। कह कबीर प्रीत सतगुरु से। कबीर साहब कह रहे हैं कि आपकी सच्ची प्रीत आपके सतगुरु से होना चाहिए। कह कबीर प्रीत सतगुरु से, सदा निरंतर लागी, सदा निरंतर लागना चाहिए। और सतगुरु चरण हृदय में धारे। देखो आगे की पूजा जो होती है, मूल पूजा अध्यात्म में होती है सतगुरु के चरणों की। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि सतगुरु चरण हृदय में धारे, सतगुरु के चरणों को अपने हृदय में स्थान दे, स्वरूप को स्थान दे। सतगुरु चरण हृदय में धारे, सुख सागर में वासी। देखो तब ये सुख सागर स्थान मिलेगा, तब वो पूर्ण मोक्ष स्थान मिलेगा, तब सतलोक मिलेगा, जब सतगुरु के हृदय में चरणों का वास। सतगुरु चरण हृदय में धारे, अपने हृदय में सतगुरु के चरणों को धारे। इतना अधीन आपको होना चाहिए, तब भी ये सतलोक का वास आपको मिलेगा।
एक और देखते हैं साधु का लक्षण। कहते हैं धन भाग जाके साध पहुना आए। देखो धन भाग हैं जिसके यहाँ साधु संत कहते हैं अतिथि रूप में आते हैं, पाहुने रूप में आते हैं, विराजमान होते हैं, 2 पल बैठते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं, भोजन करते हैं, तो ये सब लाभ साधक को मिलते हैं। तो कहती हैं धन भाग जाके साध पाहुना आए। धन धन भाग होगा उस व्यक्ति के जिसके घर पे साधु सन्यासी पूर्ण संत का आगमन हुआ। कहती हैं भयो लाभ, पूर्ण लाभ हो जाएगा, चरण अमृत ले, उसको पूरा लाभ हो जाएगा और चरणों का अमृत लेना चाहिए, चरण अमृत ले। और महाप्रसाद की आशा, और महाप्रसाद की आशा होना चाहिए उसके हृदय में। महाप्रसाद, महाप्रसाद होता है कि जो आपका सतगुरु भोग लगा दे, सतगुरु आपका जो खाना खा दे, और सतगुरु का अगर जो प्रसाद बचा है सतगुरु के खाने के बाद, कहती हैं वो होता है महाप्रसाद। भयो लाभ, आपको वो चरणामृत भी मिलेगा और महाप्रसाद भी मिलेगा अगर आपके घर साधु आ गए तो। कहती हैं जौन मता हम जुग जुग ढूंढो सो साधन के पासा। कहती हैं जिस चीज़ के लिए हमने युगों युगों तक संघर्ष किया वो सतगुरु के चरण में बैठकर एक पल में भी प्राप्त हो जाएगा। जौन मता हम जुग जुग ढूंढो सो साधन के पासा। और जौन प्रसाद देवन को दुर्लभ साध से नित उठ पाए। और दगाबाज दुर्मति के कारण जन्म जन्म ढहकाए। देखो कहती हैं जौन प्रसाद देवन को दुर्लभ, कहती हैं पूरा संत अगर पूरा सतगुरु आपको मिल जाए और आपके घर पर आ जाए और आपको कहती वो महाप्रसाद मिल जाए सतगुरु के भोग लगाने के बाद का, तो कहती हैं ऐसा प्रसाद तो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिला। जौन प्रसाद देवन को दुर्लभ उस साध से नित उठ पावे। ऐसा कहती हैं साधु कि जो प्रसाद है उससे आपको मिल जाएगा, जो देवताओं को भी नहीं मिला वो आपको मिल जाएगा। दगाबाज दुर्मत के कारण जन्म जन्म ढहकाए। और जो ऐसे प्राणी होते हैं जो सदगुरु से दगाबाज करते हैं, दुर्मति करते हैं, तो कहते हैं उनका तो जन्म जन्म यूं ही निकलता जाएगा, ना उनके घर सतगुरु आएंगे, ना उनको कोई ज्ञान होगा, ना कोई उनका मोक्ष होगा। कथा ग्रंथ होए द्वारे पर भाव भक्ति समझावे। कहती हैं जिसके घर के द्वारे पर कथा, पहले होता था कि कुछ लोग साधु संतों को बुला के अपने यहाँ भजन कीर्तन कराते थे, तो ये भी पुण्य है। कहती हैं कथा ग्रंथ होए द्वारे पर भाव भक्ति समझावे। तो वो सतगुरु जो आते थे वो भाव भक्ति से कुछ ज्ञान की 2 बातें बताते थे, सतगुरु के बारे में बताते थे, भगवान के बारे में बताते थे। कहती हैं काम क्रोध मद लोभ निवारे। कहते हैं उसका काम वासना कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्रोध खत्म हो जाएगा। मद लोभ, जो उसकी मद लालसा है, मद है कुछ पाने की इच्छा है, लोभ है किसी चीज़ को पाने का, ये सारे काम क्रोध मद लोभ निवारे, इसको सुलझाएगा, इसको कम करेगा, ख़त्म करेगा, धीरे धीरे इसको कहती हैं इसको पूर्ण करेगा। आपकी काम क्रोध मद लोभ आपको परेशान नहीं करेंगे। और हिल मिल मंगल गावे, फिर वो क्या करेगा, वो फिर भगवान के सहारे बैठ के हिल मिल मंगल गाएगा, सतगुरु की आरती गाएगा, सतगुरु के भजन करेगा, सतगुरु की महिमा गाएगा। हिल मिल मंगल गावे और सील संतोष विवेक क्षमाधर। सील, ऐसा व्यक्ति फिर सील हो जाएगा, सील संतोष विवेक क्षमाधर। हंसी क्यों लगी। और मोह के शहर लुटावे। मोह के शहर, मोह नहीं व्याप्त हो पाएगा ऐसे भगत पर फिर। और कहे कबीर सुनो भाई साधु। आहा, कबीर साहब कह रहे हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधु अमर लोक पहुँचावे। फिर ऐसा भक्त यहाँ नहीं रहेगा, फिर काल के जाल से कहती निकल के, काल के जाल से निकल के कहाँ जाएगा, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सतलोक चला जाएगा, सतलोक का वासी हो जाएगा। कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधु अमर लोक पहुँचावे। तो ये अमर लोक की साधना कराने के लिए कबीर साहब शब्द रूप में प्रकट होके आते हैं, आते ही रहते हैं। पृथ्वी बिना संत की सूनी नहीं रहती है।
तो एक बार अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।